Hello, welcome to my YouTube channel. In the previous video, I taught you about present simple tense. In that video, I have told about affirmative sentences and its rules. But in today's video, I will going to tell you about negative and interrogative sentences in a easy and simple way. Let's come to the topic. How to make negative sentences. Before starting this, we have to follow some rules. हमें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा और जैसा कि हमने नियम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर देखे हैं वैसे ही कुछ रूल्स है जो हमें नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी फॉलो करने हैं. जो इसका फर्स्ट रूल है, इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर और नेम वी यूज डज एज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड रिमूव एस और ई एस फ्रॉम वर्ब. इसका मीनिंग है, यदि हम सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर लेते हैं या फिर किसी भी पर्सन का नेम लेते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज करेंगे और उसके साथ में नॉट लगाएंगे और जो वर्ब के साथ में एस या ई एस लगा हुआ है वहां से हम हटा देंगे. तो इसका एक सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए दिया है कि जिससे कि आपको ये नियम है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए. तो हम जब सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस तो उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या रिमाइनिंग जो भी है वो हम लिखेंगे. जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के अंदर बताया है, सबसे पहले मैंने एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं. तो फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है ही राइट्स ए लेटर. जब इसको अपन नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज लगाएंगे और उसके बाद में नॉट आएगा. तो ही डज नॉट राइट ए लेटर और राइट के साथ में ऊपर जो फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव उसके साथ में एस लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ में से एस को हटा दिया है और उसको यहाँ पर डज के रूप में जो आया है वहां पर ये ऐड हो चुका है. इसका एक और सिंपल तरीका मैं बताता हूं. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पहले से दिया हुआ है और उसको नेगेटिव में चेंज करना है और यदि आप सब्जेक्ट को भूल गए हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना है तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है. वर्ब को आप देख लीजिए और वर्ब के साथ में यदि एस लगा हुआ है तो आपको डू के साथ में ई एस लगाना है, डज यूज करना है. और यदि वर्ब के साथ में एस या ई एस नहीं है तो सिंपली आपको डू का यूज करना है. मतलब कोई भी वर्ब होती है उसके साथ में डू हमेशा मिक्स रहता है और इसीलिए बिल्कुल आसान तरीका है, आप वर्ब में से डू को निकाल करके सब्जेक्ट के बाद में लेकर के आ जाइए और यदि वर्ब के साथ में एस या ई एस लगा हुआ है तो उस डू के साथ में ई एस को ऐड कर लीजिए और उसके बाद में नॉट लगा लीजिए. तो ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका है. सेकेंड सेंटेंस मैंने दिया है यहाँ पर सी सिंग्स ए सॉन्ग. जब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है यहाँ पर तो उसके साथ में हमने डज लगा लिया है और उसके साथ में नेगेटिव बनाना इसलिए नॉट यूज किया है हमने. एक तरीका ये है. दूसरा मैंने जैसे कि ऊपर अभी बताया है आपको, वर्ब को देख लीजिए, वर्ब के साथ में एस आ रही है, एस लगा हुआ है, सिंग्स हो गया है तो वहां पर डू इसके साथ में मिक्स है, इसको आप इसी वर्ब के आगे लेकर के आ जाइए
और जो एस लगा हुआ है तो डू के साथ में ईएस को जोड़ दीजिए आप और उसके साथ में नॉट यूज कर लीजिए। तो दो तरीके हैं, जब आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है अफर्मेटिव में प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो आप सब्जेक्ट के आधार पर भी इसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं और वर्ब के आधार पर भी इसको आप नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में रूल सेकंड है। रूल सेकंड देख लीजिए, इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट सेकंड पर्सन और प्लूरल वी यूज डू एज हेल्पिंग वर्ब विथ नॉट। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट हम यूज करेंगे और नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होता है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब उसको चाहिए हमेशा। तो इसके अंदर यदि सब्जेक्ट है फर्स्ट या सेकंड पर्सन आ रहा है या फिर कोई भी प्लूरल आ रहा है तो हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज करेंगे और उसके साथ में नॉट लगाएंगे। और वैसे इस रूल्स के अंदर जब सब्जेक्ट है फर्स्ट सेकंड पर्सन आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड पर्सन या कोई प्लूरल आ रहा है, तो वैसे ही वर्ब के साथ में एस नहीं लगता है। तो यहां पर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अफर्मेटिव, वी ब्रश आवर टीथ डेली। नेगेटिव में चेंज करेंगे हम इसको, वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ डेली। और दूसरा तरीका मैंने बताया है आपको कि आप यदि सब्जेक्ट पे नहीं जा रहे हैं, वर्ब पर सीधा जा रहे हैं, तो वर्ब को देख लीजिए, यहां पर एस या ईएस कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ब्रश लिखा हुआ है। तो यहां पर इसके अंदर से जो डू मिक्स है इसको आप आगे लेके आइए, उसके साथ में नॉट लगा दीजिए। तो इस प्रकार से भी ये एक आपके सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल जो दिया है अफर्मेटिव, दे डांस। अब इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा दे डू नॉट डांस। और डू नॉट और डज नॉट जो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट जो आ रहा है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यहां पर मैंने नीचे बताई है। तो उसके आधार पर आप इसको, यदि डू नॉट लिखा हुआ है तो आप उसको डोंट लिख सकते हैं और डज नॉट लिखा हुआ है तो आप डजंट यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है सर, सॉरी, इसके लिए मैंने उसके बाद में नेगेटिव के बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव से थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है इसका। और इसके अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। और जैसे हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन बनेंगे और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और अंत के अंदर क्वेश्चन मार्क लगेगा इसके अंदर, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो एक ये स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर जो बताया है मैंने, एक्चुअली ये रिटोरिकल क्वेश्चंस का है जिसके आंसर है आपको यस और नो में मिलेंगे। तो इसका फर्स्ट रूल है, वैसे हम रूल्स जो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ रूल्स, ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी पढ़ चुके हैं और नेगेटिव में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चेंजेस है इसके अंदर, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। तो फर्स्ट रूल है इसका इंटरोगेटिव बनाने का, इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर और नेम वी यूज डज एज हेल्पिंग वर्ब, रिमूव एस और ईएस फ्रॉम वर्ब एंड एड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आना है और हेल्पिंग वर्ब उसी प्रकार से आएगी जिस प्रकार से हमने नेगेटिव में पता किया था। यदि जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है या किसी व्यक्ति का नेम आ रहा है तो हम डज का यूज करेंगे और डज को हम वर्ब से सब्जेक्ट से पहले लेकर के आ जाएंगे। तो यहां पर एग्जांपल्स मैंने बताया है एफर्मेटिव का, ही रीड्स ए बुक। जब इस सेंटेंस को अब इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये ही सब्जेक्ट है तो ही से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे। जब ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ में डज आएगा, तो डज को हम सबसे पहले लेकर के आएंगे। तो डज, उसके बाद में सब्जेक्ट ही और उसके बाद में रीड
फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो एस लगा हुआ था उसको हमने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव में डज आ गया है, तो इसलिए रीड, उसके बाद में ए बुक और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव का वो बन गया है डज ही रीड ए बुक। तो आंसर है वो यस या नो में आएंगे, क्योंकि ये रिटोरिकल क्वेश्चंस है। और उसके बाद में सेकंड एग्जांपल दिया है मैंने, सी कीप्स हर रूम टाइडी, इसको चेंज करेंगे तो डज सी कीप हर रूम टाइडी, आंसर विल बी इन यस और नो। लेकिन इसके साथ साथ में WH क्वेश्चन वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम बना सकते हैं, और इसमें WH वर्ड जो होते हैं, WH वर्ड का मतलब वाट, विच, वेयर, वूम, तो इस प्रकार के जो वर्ड है वो हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा करके सेंटेंस बना सकते हैं। इसका सेकेंड रूल जो दिया है, इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट, सेकेंड पर्सन और प्लूरल, वी यूज डू एज हेल्पिंग वर्ब एंड एड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वही यहाँ पर सब्जेक्ट के आधार पर बताया मैंने, यदि यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड पर्सन आ रहा है और प्लूरल एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डू है वो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी, और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर जो भी रिमेनिंग है वो हम उसके बाद में लेंगे। तो जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है यू वॉच टीवी डेली, तो इसको जब इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डू यू वॉच टीवी डेली। सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया है मैंने, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो इसका इंटरोगेटिव चेंज करेंगे हम तो ये हो जाएगा डू दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। तो इस प्रकार से यस या नो के अंदर आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस है वो रिटोरिकल क्वेश्चंस कहलाते हैं। अब आपको बता रहा हूं मैं WH वर्ड के जो क्वेश्चंस है वो कैसे बनते हैं। टू मेक WH क्वेश्चंस ऐड WH वर्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें WH वर्ड है वो ऐड करना है, और आवश्यकता अनुसार उस सेंटेंस के अंदर बदलाव भी करना है हमें। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने बनाया है व्हाई डू यू वॉच टीवी डेली, तो अब यहां पर व्हाई लगाया है कि इसका मतलब रीजन देना है उसको। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन बनाया है व्हाट डू यू वॉच, आप क्या देखते हैं, तो ये एक अलग क्वेश्चन बन गया है। तो आप WH वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लेकर के आ सकते हैं, और एक WH वर्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। Thank you for watching my video. Like, subscribe and share my video. Thank you. Keep on watching.